ठीक हो आप? आइए शिल्पी जी, आप अगर है सामने आइए। हेलो मैडम। दिस इज आई एम शिल्पी। आई एम ए इंटीरियर डिजाइनर और सिविल ओके। इंजीनियर। उसके लिए मैंने वास्तु सीखा मेरी मैडम से। टैरो कार्ड सीखा। रेकी फर्स्ट डिग्री ली। एंजल हीलिंग सीखा। उसमें से मैडम ने भी थोड़ा सा एक एरोमा थेरापी का थोड़ा सा क्लास लिया था हमारा, एक दिन का। हाँ तो हाँ हाँ मुझे हाँ। पता है लेवेंडर ऑयल, रोज ऑयल। और हम एंजल में एंजल हीलिंग के टाइम पे मैं कभी कभी वेरी क्लोज फ्रेंड को हीलिंग कर देती हूँ और मुझे सक्सेस मिला है। और एरोमा से एंजल जल्दी अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल होता है खुशबू। कहते हैं ना कि खुशबू इत्र लगा के रात को नहीं निकलते, बालों को खुला करके रात को नहीं निकलते। हम अपनी दादी नानी से सुनते आए हैं, इसके पीछे यस यस। लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि जो खुशबू होती है ना, वो पॉजिटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करती है। और खुशबू हमारे देवी देवता को तो हम बहुत पहले से दे के आ रहे हैं ना। तो कहीं रोज का हम वो जलाते हैं, धूप बत्ती, कहीं लेवेंडर की, कहीं चंदन की। तो खुशबू और ईश्वर के बीच घनिष्ठ संबंध है ना। तो डेफिनेटली आपने जो कहा कि एंजल्स को पसंद है और हमारी ईश्वरी शक्ति को भी खुशबू हाँ, पसंद मैडम ने है। मुझे सिखाया था कि निगेटिविटी को बाहर करने के लिए या टॉयलेट में वास्तु दोष होते हो और रॉक्स, ये क्या क्रिस्टल सॉल्ट में और लेवेंडर ऑयल डालकर रखने से अमावस्या अमावस्या को चेंज करने के लिए तो पॉजिटिविटी होता है और मुझे फायदा हुआ है। हाँ शिल्पी जी, बिल्कुल डेफिनेटली फायदा होता हाँ, है। मेरी इसीलिए मैडम हमारी। बहुत हाँ। ही मतलब मुझे इतना प्यार करती है, बहुत सारी नॉलेज उसने मुझे कभी बिना मनी एक्सचेंज से भी दिया है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज से भी। बहुत अच्छा कि आपको एक बहुत अच्छा मास्टर मिला। और आई कहीं एम ना कहीं वेरी मास्टर लकी। के साथ हाँ, जानकारी मैडम को बहुत मैं जरूरी है। बोलती बहुत हूँ, जरूरी। मैडम भी चाहते हैं तो आपके क्लास में आ जाए। उसने किया है, मेरी मैडम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, फिर वास्तु पीएचडी है, रेकी पीएचडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई एम अभी वेरी आप लकी। बहुत उसके ज्यादा वजह से मैं एनर्जीज आप के जैसे साथ लोगों से जुड़ने वाले मिली। हो। जी शिल्पी जी, बहुत ही अच्छा है कि आप इतनी फील्डों में काम कर रहे हो। अब ऑयल आपकी एनर्जीज को बढ़ाने वाले हैं। ऑयल का मतलब ही हब्स है। मतलब ऑयल का मतलब ऑयल नहीं है, ऑयल के पीछे हमारा एनर्जी है, हमारी हब्स की एनर्जी है। तो मैजिक ऑयल नहीं करेगा। मैजिक आपके जीवन में आपकी आस्था करेगी, आपका विश्वास करेगा। और थर्ड, आपकी जो हब्स की क्वालिटी है ना, और उसको कैसे एनर्जाइज आप करने वाले हो, ये आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा। और ना इसका बोल रहे आरोप तो एक रिक्वेस्ट करूँ क्या? है जी, बताइए। एक्चुअली मुझे ना 4 महीने से मुझे बहुत तकलीफ में हूँ। मतलब मुझे ना शायद एंजल ने हेल्प किया, इसीलिए प्रॉपर टाइम में ये हो गया। मेरे सिस क्या बोलते हैं, ओवरी में सिस्ट हो गया हो गया था यार। और वो अपने आप फट भी गया, एक नहीं दो तीन। यू कांट इमेजिन। भगवान ऐसा शत्रु को भी ना दे, इतना पेन है। अरे बाप रे। इतना भी पेन है। एक मिनट है, कोई तो आया है मेरे घर में, तो उसके लिए कुछ रेमेडी है तो बताना। ओके ओके। रति जी कैसी हैं आप? गुड इवनिंग। हाँ ठीक ही हूँ। आप कैसे हैं? ठीक बड़ी। है। क्या प्रैक्टिस सही चल रही है? हाँ ठीक ही चल रहे हैं। अब कैंडल के साथ, आपने कैंडल हाँ मैजिक सीखा है? हाँ सिखाया। हाँ अब अब कैंडल मैजिक के साथ आपको ऑयल भी बनाना है। ऑयल को आप अपनी मल्टीपल विशेस के लिए यूज करना है अब आपको, है ना। हाँ, ठीक है। अब आपको एक दो नहीं, बहुत सारी वैरायटी के ऑयल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जो आपकी कैंडल की स्पेल्स को, कैंडल मैजिक को और भी ज्यादा मल्टीप्लाई एनर्जीज को कर देगा। ठीक है ना लकी जी? हाँ हाँ ठीक है, इसलिए तो आई हूँ। ठीक है। हाँ ठीक हाँ है। ठीक है, तो चलिए। अब बहुत इंतजार हो चुका है, हमने बहुत वेट भी कर लिया है। अब हम इस मदर अर्थ को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें एक जगह जोड़ा। अगर ये लैपटॉप नहीं होता तो क्या आप और हम जुड़ पाते? नहीं। तो आपके सामने अगर मोबाइल है तो मोबाइल को थैंक्स बोलिए, टच करके बोलिए। लैपटॉप आपके सामने है तो लैपटॉप को थैंक यू बोलिए कि भाई आज आप और हम आमने सामने हैं और आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस लैपटॉप को थैंक यू, मोबाइल को थैंक यू।
नेटवर्क जो मिल रहा है उस नेट को थैंक यू, और जिसने इसको बनाया है, जो भी पर्सन है जिसने इसको इजाद किया है, उसको भी आज हम थैंक यू करेंगे, है ना। सबसे पहला नियम है कि आपको धन्यवाद से भर जाना है। किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो आपके अंदर सबसे पहले एक शब्द आना चाहिए, वो है शब्द धन्यवाद, थैंक यू। हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। मैंने एक चीज नोटिस की है अपने जीवन में कि जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी पर्सन को मैंने ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलते हुए देखा है, मैंने देखा है उसके जीवन में उतनी ही चीजें अट्रैक्ट हुई है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहती हूँ कि दिन में जैसे हम माला जपते हैं ना, वैसे आपको हर एक चीज के लिए आज से थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फादर मदर। और किस किस के लिए थैंक यू बोलेंगे? हाथ के लिए, जब आप खाना बनाते हो खाते हो, रोज थैंक यू निकलना चाहिए। जब आप खाते हो तो उस खाने के लिए थैंक यू, कि अन्नपूर्णा माता, आज मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं दोनों टाइम भरपेट भोजन कर रही हूँ, मन चाहा भोजन कर रही हूँ। तो इसके लिए कौन कौन धन्यवाद बोलता है? सब भूल जाते हैं। तो आज से धन्यवाद बोलना है, पानी पीते समय, खाते समय, जब भी मोबाइल को उठाओ, मोबाइल को थैंक यू बोलो। मोबाइल से ही आप इनकम कर रहे हो। आज आज आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो वो इस मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू आ रहे हैं। तो दिन में कितनी बार आप इनको छूते हो? ऐसे कितनी बार छूते हो? दिन में 50 बार। क्या 50 बार थैंक यू बोला? नहीं बोला। नहीं। एक बार भी नहीं बोला, नहीं बोला ना। तो यूनिवर्स, आज हम जड़ी बूटियां, यूनिवर्स हब्स के साथ जुड़ने वाले हैं, और हब्स कहता है कि भाई मेरी मेरी इस यूनिवर्स से आप ले रहे हो ना, आपने जड़ी बूटी ली, आपने लौंग खरीदा, लौंग के टोटके उपाय करे, तो क्या आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोला? नहीं बोला। नहीं। पैसे दिए, लौंग लेकर आए, अपने रिचुअल्स किए, खत्म, मनी आ जाए, मनी आ जाए, मनी आ जाए। इसके लिए हमने बहुत दिनों तक काम किया, लेकिन हमने 50 बार थैंक यू नहीं बोला। तो आप कुछ ना करें, लेकिन अगर आपने एक शब्द यहाँ से सीखते चले गए ना, मेरे कहने पे आप दिन में 50 बार, कितनी भी बार जो भी काम कर रहे हो, अगर आपने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ की जो क्लास आएगी उसमें आप मुझसे बोलोगे कि इस एक महीने में मैडम मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ गए कि जो मैं उपाय करती थी ना उससे भी मुझे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन इस थैंक यू शब्द से मेरे जीवन में बहुत ज्यादा रिजल्ट आने लगे। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपके पास मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। अगर आपकी घर में चिक चिक होती है, हस्बैंड से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, आपने बोला कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बन रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपने इतना भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया तो आपकी वैसे ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन आप, मैं, मतलब मैं तो याद करती हूँ लेकिन 50 टाइम्स तो नहीं करती, लेकिन आज से मैंने एक रूल्स बनाया आपको समझाते समझाते, कि कम से कम 51 टाइम्स मैं भी थैंक यू बोलना शुरू कर रही हूँ। आपको भी सिखा रही हूँ कि आज से आपको भी स्विच वर्ड की तरह थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। लेकिन ऐसे नहीं बोलना, हाथ को बोलना, आंख आंख को बोलना छू के थैंक यू, कान को बोलना छू के थैंक यू, पेट को बोलना जब खाना खा लोगे ना, तो पेट आपका काम करना शुरू करेगा, आपके खाने को डाइजेशन करेगा। पेट को पकड़ के थैंक यू। पैरों को जब आप चलती हो तो पैर को पकड़ के थैंक यू बोलना। अगर आप इस तरीके से थैंक यू बोलोगे तो आपकी बॉडी की जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो कहीं ना कहीं हील होना 100% शुरू होगी, सिर्फ एक शब्द से। तो इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं अपने इष्ट देव से। अपने अपने इष्ट देव को धन्यवाद कहिए, अपने पितरों को धन्यवाद कहिए। आपके कुल देवी देवता होंगे जो घर में पूजे जाते हैं, रोज एक बार उनको थैंक यू, उनको प्रणाम जरूर आप लोगों को करना है। तो अपने कुल देवी देवता को धन्यवाद करना है। और एक चीज जो सारे लोग भूल जाते हैं, मुझे पता है आप में से कोई भी ये नहीं करता होगा। सबसे पहली चीज, आप जहाँ रहते हो, लकी जी आप जिस एरिया में रहते हो, वानी जी जिस एरिया में आप रहते हो, वहां की एक शक्ति चलती है ना। कोई भी शक्ति, अगर आप किसी शक्ति को बुलाते हो, रेकी हीलिंग को बुलाते हो, तो वो उस एरिया के एक मास्टर है। वो आपके क्षेत्र की शक्ति है, वो किसी को आने नहीं देती। अगर उसकी परमिशन है तभी उस क्षेत्र पे कोई एनर्जी आ सकती है, जिसको हम क्षेत्रपाल बोलते हैं। ठीक है। हाँ। आपके आसपास का जो जो भी जिला है, जिस एरिया में आप रहते हो, तो वहां की एक शक्ति चलती है ना। जैसे कहीं कहीं दादा महाराज की शक्ति चलती है, उस एरिया में कोई दूसरी शक्ति कदम भी नहीं रख सकती। अगर किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज है और वो नेगेटिव एनर्जी अगर उसने उसके अंदर कदम रखा, वैसा ही उसका वाइब्रेशन, उसका बॉडी में हलचल, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, हो जाता है।
इसका मतलब आप जहाँ बैठे हो वहां की शक्ति को रोज प्रणाम करना है। आप दीपक नहीं जला सकते, कोई बात नहीं, आप पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। तो अपने कुल देवी देवता को, अपने पितरों को और अपने इष्ट देव को, और साथ में क्षेत्रपाल देवता जो आपके आसपास रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आपको डेली सुबह शाम प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद करना ही होगा। तभी हम इस जड़ी बूटी के साथ, इस हर्ब्स के साथ जुड़ पाएंगे। यूनिवर्स कहता कि पहले आपने मुझे धन्यवाद दिया, मैं तुम्हें इतनी सारी ऑक्सीजन दे रहा हूँ, पेड़ पौधे दे रहा हूँ, जड़ी बूटी दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कितना थैंक्स आपने बोला। हम उस यूनिवर्स को कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। क्या दिया? क्या आपने रोज गर्मी के मौसम में 50 पेड़ लगाए? नहीं लगाए। तो आपने क्या किया? आपने जाके कहीं का कचरा साफ किया? कोई गार्डन को साफ किया? नदी में घुस के नदी की गंदगी साफ करी क्या हमने? की क्या? कुछ भी नहीं किया। तो हमने यूनिवर्स को क्या दिया? बताइए, क्या दे रहे हैं हम इस यूनिवर्स को? कुछ नहीं दे रहे ना। तो हमें कुछ नहीं देना है। वो कहता कि कुछ मत करो, चलो काम में तो आपको कुछ नहीं करना, मत करो, लेकिन मुझे धन्यवाद बोलो। आप मुझे जितना धन्यवाद बोलोगे मैं आपको उतनी एनर्जी सेंड करूंगा। খাবার আছে দেখতে बस हम एक फ्लावर भी तोड़ते हैं একটু भगवान খাবার को, দিয়ে একটু মুড়ি চুড়ি ठीक है? आपको धन्यवाद बोलना है। सबके घर में फूल लगे हैं ना? वो भगवान को चढ़ाती हूँ ना? गमले में बहुत सारे, और क्यारी में बड़े बड़े गमले हैं, जासों ने बहुत सारी हर्ब्स लगा के रखी हूँ। तो जब भी उनको तोड़ना है तो थैंक यू यूनिवर्स। ईश्वर को चढ़ाने से पहले भी आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि दिया उसी ने है जिसको आप समर्पित कर रहे हो। फल खाते हो रोज सुबह, केला, आम, ठीक है? जूस पीते हो, सारे लोग पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। क्या आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? सच सच बताइएगा, क्या बोला? ये फल तो क्या है? माँ प्रकृति ने दिए ना? नहीं बोला। तो सारे लोग मुझे अनम्यूट करके बोलेंगे, क्या आप कल से धन्यवाद के जादू के साथ काम करोगे? ठीक है? Yes, ma'am. तो सैलरी आती है हाँ आपकी, महीने की ठीक है। सैलरी, उस पैसे को छू कर, उसे देख कर अपने मोबाइल के अकाउंट में बहुत सारा धन्यवाद बोलो कि इस पैसे से आप क्या क्या करने वाले हो। सोचो, क्या बच्चे की फीस है, घर के रेंट है, कितना कुछ करने वाले हो। तो इतने बड़े बड़े थैंक यू बोलो। दिन भर थैंक यू से भरे रहो। फायदा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ने लगेगी, आपके पास मनी अट्रैक्ट होगा, आपके पास क्लाइंट आएंगे। और जब आप किसी को हीलिंग करोगे ना, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसको हीलिंग देगा। मात्र एक शब्द से ये होता है। अभी मैंने शॉर्ट में समझाया। किसी दिन धन्यवाद के जादू पे हम एक वर्कशॉप करेंगे, ठीक है? वहां कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हम सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सभी सोल्स का। अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स को हमें कुछ देना था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीजें सिखाई, क्योंकि मेरे जरिए से आप बोलोगे तो कुछ पुण्य मुझे भी मिलेगा। आपको फायदा तो होगा, लेकिन उसका कोई थोड़ा सा परसेंट यूनिवर्स मुझे भी देगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको तैयार कर रही हूँ थैंक यू बोलने के लिए, ठीक है? और आगे हम अपनी क्लास को देखते हैं कि हर्ब्स क्या है, हर्ब्स होता क्या है, ठीक है? अभी मैं सब लोगों को यस होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन साथ में प्रियंका जी, थैंक यू भी दिन भर में आपको बोलना है, ठीक है? अब मैं सब लोगों को कर रही हूँ म्यूट। मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? वानी जी, वॉइस क्लियर है कि नहीं मेरी? क्लियर है? जिसको वॉइस नहीं आ रही है, तो आप ना एग्जिट हो जाइए, एग्जिट होके वापस से ज्वाइन करिए। जिसको वॉइस क्लियर नहीं है, आप मीटिंग से बाहर जाइए और वापस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा रुकिएगा।
शिखा बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी मैं बोल ही नहीं रही हूँ कुछ भी। नहीं नहीं, जब आप बोल रहे थे जब भी अभी हेडफोन लगाया आप थोड़ी आवाज आई। एग्जिट हो जाइए और फिर से रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज। चलिए, सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन सभी को? कोई एक जन बता दो। वानी जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है मैम स्क्रीन ठीक है, अच्छी चलिए। आज सबसे पहले तो हम ये जानेंगे असेंशियल ऑयल क्या होता है। सारे लोग असेंशियल ऑयल करते हैं। असेंशियल ऑयल एक्चुअल में होता क्या है? असेंशियल ऑयल जो है, पौधे होते हैं, और या हमारी उस पौधे की जड़ भी होती है। ठीक है। जो सारी चीजों के अंदर एक ऑयल होता है, एक लिक्विड होता है, आप ऐसा मानिए, है ना। अगर हम किसी चीज को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से क्या होता है, उसके सारे अर्क और प्रॉपर्टीज पानी में आ जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज भाप बन के ऊपर उड़ भी जाती है, तो हमें बेनिफिट्स उतने नहीं मिलते। जैसे काढ़ा, हम आयुर्वेदिक में काढ़ा बना के पीते हैं, काढ़े से हमें बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है उसका तेल, उसका ऑयल। तो जो हर्ब्स होती हैं उसको मशीनों के थ्रू उसके अंदर का जो तेल है वो निकाला जाता है, और प्योरिटी के साथ उसको पैक किया जाता है, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो खुशबू है ना, जो उसके मॉलिक्यूल्स है, वो यूनिवर्स में वापस ना चले जाए। तो जो ऑयल्स होते हैं उस ऑयल को निकाल के उसको कंटेनर में बिल्कुल एयर टाइट रखा जाता है, और एक समय तक के लिए ही उसको रखा जाता है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टीज कम होने लगती हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑयल है जो हमें क्या के लिए प्रॉपर्टीज, चिकित्सा के काम भी आता है। जैसे कि मैम ने बोला अरोमा थेरेपी, इससे उपचार होता है, इससे हीलिंग होती है, इससे बीमारियां ठीक होती हैं। ठीक है ना। और हमारी हीलिंग्स में हम कैंडल्स में भी इसका यूज करते हैं, अरोमा थेरेपी में करते हैं, अपनी विश चिट में बनाकर इसका यूज करते हैं। ठीक है। विभिन्न तरीके से इन ऑयल्स का हम यूज करते हैं। तो असेंशियल ऑयल समझ गए आप लोग? जड़ी बूटियों का अर्क, एकदम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को, एनर्जीज को निकालना ऑयल के माध्यम से, वो सारे एसेंशियल ऑयल होते हैं। और कॉस्मेटिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा एसेंशियल ऑयल का यूज किया जा रहा है। ठीक है। और एसेंशियल ऑयल बहुत तेज होते हैं। आपने देखा है कि अगर हम कहीं पर भी एसेंशियल ऑयल को फेस पे सीरम में लगाते हैं तो 2 से 3 ड्रॉप लेते हैं, 2, 1, 3 ऐसे ड्रॉप्स ड्रॉप्स के माध्यम से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो एसेंशियल ऑयल है ना वो बहुत और बहुत पावरफुल होते हैं। इनको बूंदों में, ड्रॉप्स में इनको यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी लेवल है वो काफी काफी स्ट्रांग होती है। अगर आपको खुशबू भी लेनी है तो कुछ ड्रॉप आपको पानी में डालना है और उसका डिफ्यूजर जला देना है। तो थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो भाप बनेगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी और आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। इसीलिए एसेंशियल ऑयल कम क्वांटिटी में लगता है, लेकिन आता भी कॉस्टली है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऑयल को निकाला जाता है। इतनी सारी जड़ी बूटी लगती है, जब इतनी सी ड्रॉप बनती है, मतलब इतनी सारी जड़ी बूटी को पीसा जाता है तो उसको निचोड़ेंगे ना, तो इतना सा ऑयल निकलता है। तो अगर आपको इतनी शीशी का ऑयल मिलता है तो उसके लिए बहुत सारी हर्ब्स को यूज किया जाता है। और हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितनी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम भरमार से उठा लें उसको। नहीं, प्रकृति से हमेशा फ्लावर भी लेना है तो उतना लेना है जितने आपके भगवान को चढ़ जाए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा इकट्ठा करके लेकर आओ, इकट्ठा चढ़ाओ। हमेशा जरूरत के हिसाब से ही आपको चीजें यूनिवर्स से लेनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये एसेंशियल ऑयल हो गया। ठीक है। अब ये एकदम पौधों से प्राप्त होते हैं ये ऑयल। ठीक है। इसके बीज, पौधे के बीज से, पौधों की जड़ों से, पौधों की पत्तियों से, और ये फ्लावर्स होते हैं इस तरीके से। ऐसे फ्लावर्स के अंदर से हम ऑयल को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से चीजों को, हर्ब्स को छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं, पीसते हैं, उसका ऑयल निकालते हैं जो मशीनों के थ्रू निकलता है।
और ऐसे कंटेनर, कांच के कंटेनर में उनको पैक किया जाता है। ये हर्ब्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ज्यादातर इनका यूज जो है वो ग्लास में ही करना चाहिए, है ना। तो कोशिश ये करना है कि हमें ग्लास कंटेनर में ही इनको बनाकर रखना है, ताकि जो अदर एनर्जीज है वो इस ऑयल को खराब ना करें। प्लास्टिक में भी हमें इसका यूज कम से कम करना है। अगर आपको किसी को भेजना है तो आप भेज दो, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति को बोलो कि कांच की बोतल में उसको ट्रांसफर कर दे। इस तरीके से हमें इनकी क्वालिटीज का भी ध्यान देना है कि ऑयल को हमेशा कांच में ही रखना है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑयल हम जानने वाले हैं उसको फेस पर भी लगाते हैं, अपनी क्रीम में भी लगाते हैं। एंटी एजिंग गुण से ये भरे होते हैं, त्वचा को चमकदार बनाते हैं। मतलब जो हीलिंग ऑयल अभी आप जानने वाले हो, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, वो आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हो, स्किन पर भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको उनकी क्वालिटीज पता है तो आप अपना फेस पैक खुद बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या सूट करता है आपको ये जानना है और उसका यूज करना है। अब मेडिटेशंस में भी आप इन ऑयल का यूज करेंगे, हीलिंग में तो करेंगे, अपनी डिसीज के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भी ऑयल का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जिसकी खुशबू लेते ही आपका मन शांत हो जाता है, आपकी जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल होने लगती हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेवेंडर ऑयल का यूज अच्छी नींद के लिए किया जाता है। अगर आपके पास ऑयल है तो उस ऑयल को अगर आप इनहेल करते हो तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, साथ में आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। जब आपकी नींद गहरी होगी तो आपकी हीलिंग पावर्स तो बढ़ेगी, साथ में आपकी जो हेल्थ है ना वो भी इंक्रीज होने लगेगी। तो एसेंशियल ऑयल के एक नहीं, मल्टीपल मल्टीपल यूजेस हैं, मल्टीपल तरीके से वो हमें बेनिफिट्स देता है। अकेला एक बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि आपको हीलिंग करने में हेल्प मिलेगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, और आपको आपके घर पर अगर आप इसको जलाते हो, इसकी खुशबू को आप घर पे बर्न करते हो, तो इस लेवेंडर की खुशबू आपके हस्बैंड के, आपके बच्चों के, जो भी मेंबर्स आपके घर पर रहते हैं उनकी नींद को भी अच्छा करेगा। क्योंकि खुशबू आएगी तो खुशबू तो सभी लेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आपको अकेली खुशबू मिलेगी। अगर आप उसको बर्न करते हो तो पूरे कमरे में आपकी वो खुशबू फैल जाएगी, और जो भी व्यक्ति उस कमरे में रहता है तो सब उसको इनहेल करेंगे। सबकी बॉडी में ये बेनिफिट्स देने वाला है। तो आपके घर में कुछ बच्चे हैं जो आपका कहना नहीं मानते, आपके हस्बैंड है आपका कहना नहीं मानते, तो उनको बात मनवाने के लिए क्या करना है, ऑयल का कॉम्बिनेशंस बनाना है, डिफ्यूजर में डालना है और उसका अरोमा पूरे कमरे में फैलाना है। ऑटोमेटिकली उनके ब्रेन में एक शांति का भाव बनेगा, मन शांत होगा, मन खुश होगा, और आपके साथ कहीं भी उनका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं वो बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि मूड चेंज होगा, मन चेंज होगा। जब मन चेंज होगा तो व्यक्ति उसी हिसाब से काम करेगा जैसा उसका मन होगा। जब मन शांत है तो गुस्सा कम आएगा, जब मन शांत है तो बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगने वाला है। तो आपको देखा कि एक चीज, एक जड़ी बूटी आपको मल्टीपल तरीके से एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, और बेनिफिट्स भी आपको कई मिलने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऑयल हम बनाएंगे तो उसका यूज कैसे करेंगे। आप डायरेक्ट उसको हाथ पे कलाई पर लगा सकते हैं, खुशबू के तौर पर ऐसे इनहेल कर सकते हैं, डिफ्यूजर के माध्यम से पूरे कमरे में महक पैदा करेंगे, खुशबू देंगे, ताकि पूरी फैमिली इसका फायदा उठा सके, ठीक है। इस तरीके से आप ये ऑयल्स का मल्टीपल तरीके से यूज करने वाले हैं। ये देखिए, ये ड्रॉप्स में भी आता है, बना के हम ड्रॉप्स में भी रखेंगे, स्प्रे के फॉर्म में भी रखेंगे, ऑरा बूस्टर भी हम बनाएंगे, चक्रा हीलिंग के लिए भी ऑयल हम बनाएंगे, रोल ऑन भी बना सकते हैं, स्प्रे भी बना सकते हैं, ठीक है। या ये ड्रॉप वाली बोतल में भी हम इन सबको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं ब्रांडिंग। अगर आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरा सोहम हीलिंग टेम्पल, ठीक है, मेरा सोहम हीलिंग टेम्पल का नाम चलता है वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, तो मैं डालूंगी यहाँ सोहम हीलिंग टेम्पल, और जो भी ऑयल मैं बनाती हूँ उसका सिंबल्स, उसका लोगो लगा के मैं अपना ब्रांड डेवलप करके मैं हीलिंग ऑयल को सेल करूंगी, अपने कस्टमर को दूंगी, अमेजोन पे रखूंगी, फ्लिपकार्ट पे रखूंगी। कई प्रकार के बहुत सारे 25 से 30 40 हीलिंग ऑयल्स बनते हैं,
मैं पूरा का पूरा ब्रांड डेवलप करके इसको मतलब सेल करूंगी अपने क्लाइंट के लिए, या जिसको नीड है, जिस चीज से परचेज करेगा। तो ये आपको बेनिफिट दे रहा है हेल्थ को लेके, आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प कर रहा है, टैरो कार्ड में, कैंडल में, रेकी में, ठीक है, किसी भी प्रकार का आप काम करते हो उसमें तो हेल्प कर ही रहा है। लेकिन अगर आप बिजनेस पे उतरने वाले हो, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हो, आपको इंटरेस्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट को बनाओ, जैसे मुझे इंटरेस्ट है कि मैं अपने हाथों से कुछ प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो उसको बनाने के बाद आपको ब्रांडिंग करनी है, और ब्रांडिंग करने के बाद आपको लोगो लगाना है, और कस्टमाइज करके इसका पेपर बना के इसको पैक करके मार्केट में लॉन्च कर देना है। ऑनलाइन सेलिंग करिए, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लोगों को बताइए। जब लोगों को बेनिफिट्स होगा तो आपसे वो कई बार इसको परचेज करेंगे, तो आप एज अ बिजनेस पर्पज से भी अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हो। सीरम भी बनते हैं फेस के, वो हम अलग टॉपिक है, कभी बात करेंगे। अभी तो हीलिंग के लिए आप चीजों को बनाओगे और अपने क्लाइंट को दोगे, जो क्लाइंट आते हैं उनको आप सजेस्ट करोगे और अपना ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो। तो ये हमें बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म भी देता है, ठीक है। महिला घर पे रह के, हाउसवाइफ जो है वो ऑयल को बनाकर सीखकर अपने घर से भी बिजनेस शुरू कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप ये जो ऑयल है, मल इनका अलग अलग रेसिपी होता है, हर ऑयल की रेसिपी अलग होती है, तो अलग एनर्जीज होती हैं, अलग हर्ब्स की अलग एनर्जी, अलग गुण होते हैं, तो सबका कॉम्बिनेशन करके ये हमारी एनर्जीज को बैलेंस करता है, ठीक है। और हमारी कहीं ना कहीं इसकी जो ऑयल है उससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, कि जैसे कि गर्भवती महिला है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसको ये एसेंशियल ऑयल कम मात्रा में यूज करना चाहिए, है ना। अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, स्किन में बड़े जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो उसको भी प्रिकॉशंस करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम चीज को यूटिलाइज तो करेंगे लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ, ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो और हम इन ऑयल का भरपूर यूज कर सके, ठीक है। ये हमारी जो एनर्जी है उसको बैलेंस भी करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि अभी जो हम ऑयल्स को सीखने वाले हैं, है ना, उसके लिए आपके पास ओरिजिनल ऑयल होना जरूरी है। मार्केट में उतना ही डुप्लीकेट चल रहा है जितना ओरिजिनल। अब ओरिजिनल उसको पता है जिसने इस पे काम किया है, जिसने चार चार ब्रांड मंगाए, हीलिंग में प्रयोग किया, रिजल्ट किस वाले से ज्यादा आए, जिसने प्रयोग कर लिया है वो ही आपको बता सकता है, या जो खुद हीलिंग है, हीलर है, और वो अपनी ब्रांड को खुद ही ऑयल्स को बनवा के और मल्टीप्लिकेशन से बना रहा है, वो इसको दे सकता है। मतलब मार्केट में अगर आप लेने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रांड सही है, आपको सही तरीके से ये चीजें ओरिजिनल मिल रही हैं। ऐसा तो नहीं इतना सा ऑयल है और इतना सारा दूसरा ऑयल मिक्स कर दिया। जो खुशबू है ना वो ये बता देती है कि ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन खुशबू की पहचान आपको होनी चाहिए, है ना। तो या तो एक अच्छे हीलर से जो कि कई सालों से इसका प्रयोग कर रहा है उनसे आपको ऑयल्स लेने हैं, या कोई बिल्कुल ट्रस्टेड ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हाँ 100% प्योर चीजें मिलती है, वहां से ही आपको लेना है। अब इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आपको एकदम ट्रस्टेड जगह से ही चीजें परचेज करनी है, क्योंकि हमें पैसा नहीं देखना, हमें देखनी है रिजल्ट, हमें देखनी है प्योरिटी, हमें देखनी है कि प्रकृति से जो हम ला रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगी। अगर मिलावट वाली चीजें होंगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये जो एसेंशियल ऑयल है इस पे रिसर्च हो चुकी है, मतलब इस पे जो हमारे हीलर्स हैं और हमारे साइंटिस्ट हैं, जो साइंस है, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च कर रखी है, ठीक है। विज्ञान और तकनीकी विकास में बहुत सारे एसेंशियल ऑयल का विकास हो चुका है। एक एक जड़ी बूटी जो यूनिवर्स में है सबका ऑयल निकाल लिया है हमारे इन साइंटिस्टों ने, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए और हमारी सौंदर्य मतलब सुंदरता के लिए इसका भरपूर साइंस में यूज हो रहा है, ठीक है। थेरेपी के रूप में भी हो रहा है, कॉस्मेटिक के रूप में भी हो रहा है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ ऑयल का यूज करेंगे तो ऑयल का ही बन रहा है, नहीं, ये मेडिकल डिपार्टमेंट में भी यूज हो रहा है, अरोमा थेरेपी में भी हो रहा है, हीलिंग के क्षेत्र में भी हो रहा है,
ठीक है। तो और कॉस्मेटिक सौंदर्य क्षेत्र में भी हो रहा है, तो मल्टीपल जगह इन ऑयल का यूज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कई जगह फैला हुआ है। हम सिर्फ एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल जगह इनका यूज हो रहा है। तो हर जड़ी बूटी की एनर्जी अलग है, तो इसलिए सबका अलग अलग जगह प्रयोग हो रहा है। ये देखिए, ये हो रहा है फेस सीरम के रूप में प्रयोग। ठीक है, ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग ऑयल को मिक्स करके बेस ऑयल के साथ सीरम बनाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी करते हैं। हमारी जो उम्र बढ़ती है, यहाँ जो रिंकल्स आते हैं उसको भी कंट्रोल करने में जो ऑयल है वो हमारी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटियां हैं और जड़ी बूटियां नेचुरल फॉर्म में होती हैं। तो ये सीरम हमारी जो स्किन है उसको भी हेल्दी रखता है। ये देखिए, ठीक है। एक कांच की शीशी में अगर हम बनाते हैं ना, तो सूरज की जो किरणें हैं वो इसको इम्पैक्ट नहीं डालती। अदरवाइज इसका जो पीएच है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है अगर हम प्लास्टिक में रखते हैं या किसी और कंटेनर में रखते हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि अभी हम जो भी ऑयल को सीखेंगे आगे चलकर, उसको हमें जार कंटेनर और मतलब कांच में ही बनाकर रखना है, ताकि ये सूर्य की जो किरणें हैं वो इसका एनर्जी लेवल बदल ना पाए। ठीक है, इसीलिए जरूरी है। अब जो ऑयल की मैं बात कर रही थी, अभी फिलहाल आपको मैं कुछ ऑयल के बारे में बता रही हूँ कि हम इस क्लास में जो आगे मास्टर क्लास होने वाली है, कौन कौन से ऑयल यहाँ पे सीखने वाले हैं। बहुत सारे ऑयल हैं, सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ हम दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि ऑल्टर ऑयल, हम कोई भी ऑल्टर सजाते हैं वहां पर आपको कौन सा ऑयल रखना चाहिए, उसका स्प्रे करना चाहिए। ये कई भगवान के गुडिस के लिए अलग अलग फॉर्म में बनते हैं, 2 से 3 फॉर्म। फिर एक्वेरियस, मतलब आपकी राशि कौन सी है, लियो है, एक्वेरियस है, कौन सी है आपकी, ठीक है, उस राशि के हिसाब से अलग ऑयल बनता है। अगर आप कन्या राशि के हो तो कन्या राशि का ऑयल लगाओगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पर एक लिखा है, लेकिन हम पूरी राशि के ऑयल को रेसिपी सीखेंगे। अगर आपको शांति चाहिए या किसी के दिमाग में बहुत उथल पुथल रहती है, तो उसका पीस उसको कैसे मिले, उसका ऑयल बनता है 7 चक्रा बैलेंसिंग ऑयल। मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं 7 चक्रा बैलेंसिंग ऑयल, अभी मेरी टेबल पर ही डले हुए हैं। ये देखिए, इसका पूरा सिंबल्स निकाल के इनको एनर्जाइज कर कर ये रोल ऑन है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये खुद बनाए हुए हैं, और जिसको चाहिए रहता है उसको ये चक्रा बैलेंसिंग के लिए, हीलिंग के लिए देती भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए रोल ऑन यहाँ पर बनाए हुए हैं 7 चक्रा बैलेंसिंग के। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑयल को बनाएंगे। गुडिस, भगवान की कुछ ऑयल्स होंगे। एलिमेंट, आपको पता है 5 एलिमेंट होते हैं, एयर, फायर, वाटर। इस तरीके के 5 एलिमेंट होते हैं, उनको भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। कौन सा एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है, अगर आपको ये पता है तो उसको बैलेंस कर सकते हो एलिमेंट के ऑयल के साथ। ठीक है, उसी प्रकार की जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप अपने एलिमेंट को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वास्तु का ज्ञान है और आपको पता है कि आपके घर पे फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो आपको इस ऑयल के साथ वहां पर रोज स्प्रे करना है एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए फायर एलिमेंट वाले ऑयल के साथ, या तो आपको फायर एलिमेंट के ऑयल को जलाना है वहां पर, ताकि आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो सके। तो जो एलिमेंट्स है ये आपके घर की एनर्जीज को भी बैलेंस करने वाले हैं। चक्रा तो हमारी बॉडी को बैलेंस करेंगे, ये घर को बैलेंस करेगा। अब अगर आपको क्लाइंट आते हैं, आप हीलिंग करते हो किसी की, तो हीलिंग ऑयल्स बनते हैं। ठीक है, अब आपके जीवन में रिलेशनशिप की हीलिंग करनी है, अपने रिश्तों की हीलिंग करनी है, तो लव ऑयल्स बनते हैं। ये एक नहीं 2-3 वैरायटी से बनते हैं, तो दोनों तीनों की वैरायटी आपको बताई जाएगी। लक ऑयल, लक को अट्रैक्ट करना है, कैसे लक को आपको इनहेंस करना है, उसका भी अलग से ऑयल बनता है। फुल मून के दिन जो रिचुअल्स होते हैं या फुल मून की एनर्जीज को आपको कैप्चर करके बढ़ाना है जीवन में, तो फुल मून ऑयल भी अलग से बनता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। और प्रोटेक्शन ऑयल, जो कि हम सबको बहुत जरूरी है, आपके परिवार के लोगों के लिए जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑयल भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फर्टिलिटी ऑयल, किसी को बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको बेबी कंसीव उसको कराना है, आप उसकी हीलिंग कर रहे हो, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा,
तो आप इस ऑयल का उसको प्रयोग बताएंगे, इस ऑयल के साथ वो काम करेगा तो उसका फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होने लगेगा। सक्सेस, कई प्रकार से सक्सेस ऑयल्स बनते हैं, वो यहाँ पर आएगा। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी बच्चा 2 नंबर से रह जाता है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फेल हो जाता है, तो सक्सेस ऑयल उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आप वेल्थ अट्रैक्ट आपको करना है, जीवन में बहुत बैड लक चल रहा है, जहां देखो निराशा ही निराशा है, बहुत स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, तो आपको वेल्थ एंड गुड लक कॉम्बिनेशंस बताया जाता है कि दोनों की कॉम्बिनेशंस के साथ उस बच्चे को एनर्जी दो, उस पर्सन को एनर्जी दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ऑयल्स बताए जाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मेरा नॉलेज है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी कि कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे आपको काम करना है, वो मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से हीलिंग कर सको। अगर कोई बीमारी वाला पर्सन आया तो बीमारी के कॉम्बिनेशंस में आप कौन कौन से ऑयल का यूज करोगे, है ना, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले। तो ये भी हम इस वर्कशॉप में देखेंगे ताकि आपको और आसानी हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल है वो मैंने बताया, इसी तरीके से 20 से 25 और ऑयल है और कॉम्बिनेशन है जो हमारी वर्कशॉप पे हमें दिखने वाला है। ये कहाँ से क्या आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर किसी को बहुत चिंता होती है, अगर आप उसका इलाज करना चाह रहे हो, तो ऑरेंज, ऑरेंज मीन संतरा, संतरा की खुशबू आपने सुनी है या कभी ली, इनहेल करी है? आप जब उसका पील निकालते हो, छिलका निकालते हो ऑरेंज का, तो आपको कितना अच्छी खुशबू आती है, आपका मन शांत हो जाता है ना। तो यहाँ पर एसेंशियल ऑयल अगर है ऑरेंज की, तो हमको क्या करना है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, चिंता में है, तो आप ऑरेंज की खुशबू देना शुरू करो उसको, तो उसके विचारों से नेगेटिव एनर्जीज दूर होगी और डिप्रेशन से वो बाहर आएगा, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। तो जो ऑरेंज की खुशबू है ना, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, वो चिंता के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। किसी को एलर्जी है, सर्दी खांसी बड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, लोबान सब जानते हैं, जो हम घर में धुनी देते हैं लोबान, उस लोबान का एसेंशियल ऑयल आता है, थोड़ा कॉस्टली आता है। अगर हम उसको जलाते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी खांसी वाली बीमारियों को भी आप हील कर सकते हो। मतलब ये ऑयल आप हीलिंग में तो प्रयोग करोगे, अपनी स्पेल्स में प्रयोग करोगे, कैंडल स्पेल्स में प्रयोग करोगे, लेकिन अगर कोई इंसान बीमारी में आपके पास आया है और आप उसकी हीलिंग कर रहे हो, तो हीलिंग के साथ साथ आपको रिकमेंड करना है एसेंशियल ऑयल, बोलना है कि ये वाला जो ऑयल है इसकी खुशबू आपको लेनी है, तो आपकी सर्दी खांसी, आपकी बीमारी में आपको आराम लगेगा। तो आपको एज अ डॉक्टर की तरीके से भी इन ऑयल को रिकमेंड करते आना चाहिए, है ना, किस वाले से क्या होता है। ठीक है। अब वेनिला ऑयल भी होता है, वेनिला एक जड़ी बूटी है, उसका भी ऑयल होता है। अगर किसी को बैक्टीरियल जीवाणु रोधी का कोई इन्फेक्शन है, सूजन है, स्वेलिंग है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को जिसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब किसी को रैशेस हो गए हैं, बहुत खुजली हो रही है, ठीक है, इस तरीके की कोई जलन हो गई है, इन सारी चीजों में आपको वेनिला ऑयल उसको रिकमेंड करना है कि भाई इसको लगाना है, इससे तुम्हारी बीमारी में कंट्रोल होगा। मैं तो हीलिंग कर ही रही हूँ, लेकिन आपको इस ऑयल का प्रयोग करना है। और ऑयल का प्रयोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, उसको बनाया जाता है, तब जाके इसको स्किन पे लगाया जाता है। तो ऐसे ही कभी ऑयल को नहीं लगाया जाता, उसको बनाना कैसे है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको चार्ज कैसे करना है, ये हम मास्टर क्लास में देखेंगे। लेकिन डायरेक्टली कभी भी एसेंशियल ऑयल को आप लोग अपनी स्किन पे लगाएंगे, उसके साथ चलता है बेस ऑयल, ठीक है, ताकि इसका एनर्जी लेवल हम एब्जॉर्ब जाते हैं, तो वो हम सब कुछ सीखने वाले हैं आगे चलकर, ताकि आप हीलर के साथ साथ किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ दे भी सको। ठीक है। अभी मुझे और आपको कुछ समझाना है कि ये जड़ी बूटी जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के सामने दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, अब हम देखने वाले हैं जड़ी बूटियों का जादू, मतलब मैजिक हर्ब्स। एसेंशियल ऑयल को समझ लिया,
एसेंशियल ऑयल के बेनिफिट्स को समझ लिया, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी। कैसे यूज करना है, प्रिकॉशंस क्या रखना है ताकि आपकी स्किन को भी प्रॉब्लम ना हो, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी इस पावरफुल चीज को हम जीवन में यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अब यहाँ पर जड़ी बूटियां जो हर्ब्स है वो मैजिक भी क्रिएट करती हैं। आपने देखा डिसीज को तो ठीक कर ही रही हैं, साथ में आपकी प्रॉब्लम्स को भी डील कर रही हैं। ये कुछ जड़ी बूटियों की पिक्चर्स आपके सामने है, कई प्रकार की इस तरीके से जड़ी बूटी आती है, ठीक है। अब आपको प्राकृतिक उपचार, अगर आप इन जड़ी बूटियों से ऑयल से अपना उपचार करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, तो आपको साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होंगे, बस इसके साथ बेस ऑयल आपको लगाना पड़ता है और उसके बाद में आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना कोई दवाइयों के। अगर आप लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको नेचुरल रेमेडी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो कैंडल मैजिक हो, और साथ में प्लस करना है आपको जड़ी बूटियां, ठीक है। जड़ी बूटी को हम यूज करने वाले हैं ऑयल के फॉर्म में, क्योंकि सबसे इजी फॉर्म आज के समय में रेडी फास्ट जो भी है वो ऑयल ही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये सबके घर पे लगा रहता है, ठीक है। डायबिटीज के काम आता है, दिल की बीमारी को भी दूर करता है, पाचन की समस्या को भी दूर करता है। ये है पपाया, ठीक है। पपीता जो होता है उसके बारे में सब कोई जानते हैं, उसके पत्ते कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इनका ऑयल भी आता है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ जो पपीता है वो केमिकल वाला आ रहा है, ज्यादातर केमिकल के साथ ही इसको बड़ा कर रहे हैं, तो आपको इसके बेनिफिट्स लेने हैं तो आप इसके एसेंशियल ऑयल को यूज कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी पावर्स आपको ऑयल में मिलने वाली है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हर्ब्स हैं, ये हर्ब्स को आप हैं, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन पाउडर के रूप में भी बनता है, वो पाउडर किस किस कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये अगर हर्ब्स आपके पास सूखी हुई हैं तो इनका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन पाउडर के लिए हर्ब्स को सुखाना पड़ेगा। सुखाते हुए बहुत सारा मॉइस्चराइजर एयर में चला जाता है ना, सन के सामने या छाया में आप सुखाओगे तो ये ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई होने के बाद कुछ क्वालिटीज इनकी कम हो जाती हैं। पाउडर भी बहुत बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी लेवल जो ऑयल होते हैं उनसे इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब ये कुछ हर्ब्स जो है उनको सुखाते भी हैं, पीसते भी हैं, उसका चूर्ण भी बनाते हैं, उसके बाद उसको ऑयल में डाला जाता है ताकि जो पाउडर है जो जिसको पीसा है उसकी सारी क्वालिटीज आपके ऑयल के अंदर चली जाए। तो इस तरीके से भी आप विभिन्न प्रकार से ऑयल बना सकते हैं, लेकिन इसकी पावर भी कम होती है क्योंकि कूटने से, पीसने से, सुखाने से उसकी पावर कम हो गई। जो डायरेक्टली हम जड़ी बूटियों से निकालते हैं ना ऑयल, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये फॉर्म भी है एक ऑयल बनाने का, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी में अंतर होगा। जब भी आप ऑयल का यूज करते हैं तो आपको पहले पेस्ट टेस्ट कर लेना चाहिए कि कोई भी आपको नुकसान ना हो। पेस्ट टेस्ट का मतलब आपने ऑयल बनाया, हल्का सा आपने यहाँ कहीं पर भी लगा के देखा कि आपको रेसिस्ट तो नहीं हो रही, आपको जलन तो नहीं हो रही, इस ऑयल से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो कभी भी हम ऑयल का यूज करेंगे तो आपको हल्का सा पेस्ट टेस्ट पहले कहीं पर भी कर लेना है कि इस ऑयल को मैं बॉडी में लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती। अगर आप उसकी खुशबू को भी लेते हैं तो आपने खुशबू ली, आपको अच्छा लगा, आपको छींके तो नहीं आ रही, आपको खांसी तो नहीं आ रही, तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि भाई आपको ये जो है ये सूट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए जड़ी बूटी अगर आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेते हो तो कुछ जड़ी बूटी आपको गर्मी कर जाएंगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, आपको वोमिट शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि जड़ी बूटियां भी पावरफुल होती हैं, तो आपको कौन सी दवाई सूट करती है पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हल्का सा ऑयल लेकर आपको लगाना है, चेक करना है कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आप उसको बॉडी में लगा सकती हैं। आपने थोड़ा सा खुशबू लेनी है उसकी, इनहेल करनी है और देखना है कि मुझे खांसी तो नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो वो ऑयल, वो एनर्जी आप ही के लिए है, उसका भरपूर यूटिलाइज आपको करना है। सपोज करिए 10 ऑयल है, 10 ऑयल में से एक ऑयल आपको सूट नहीं करता,
जब भी आप खुशबू लेते हो आपको छींकें शुरू हो जाती है, आपको छींकें आने लगती है, तो उस ऑयल का आपको बॉडी में यूज नहीं करना है। आप कैंडल में यूज करिए, आप हीलिंग में यूज करिए, लेकिन बॉडी में आपको वो यूज नहीं करना है। तो आपको थोड़ी सी इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशंस के तौर पर। आप देखिए, अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि पार्ट 1 क्या है और पार्ट 2 क्या है। अभी मैंने जो ऊपर ऑयल्स आपको बताया वो पार्ट 1 का हिस्सा है, और पार्ट 2 का ये हिस्सा है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर जो भी जड़ी बूटियां दिख रही है, सिनेमन, बे लीव्स, क्लोव, नटमग, बेसिल, है ना, बेल, जिंजर, ये सब हमारी किचन में है, और कुछ हमारे, ठीक है, किचन से बाहर भी है। ठीक है, जिंजर हमारी किचन का है, क्लोव हमारी किचन का है, नटमग भी हमारी किचन का है, बेसिल हमारे घरों में तुलसी लगी रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये इतनी सारी जड़ी बूटी जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आता है हमारे सेकेंड पार्ट में, जो कि रेमेडीज पार्ट है। मतलब रेमेडीज पार्ट का मतलब एक पार्ट में ऑयल 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 आपको बताए जाएंगे, उसका यूज बताया जाएगा, कैसे हीलिंग में आप उसको यूज करोगे। सेकेंड पार्ट में अगर आप जाते हो तो आपको पूरा का पूरा रेमेडीज का पार्ट मिलने वाला है कि थाइम से आप क्या मैजिक करोगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, आपके पास थाइम की कोई सूखी हुई लीव्स है, तो आप उसका क्या प्रयोग करोगे। अगर आपके पास पांचोली का अकेला एक ऑयल है, आपके पास कोई ऑयल नहीं है, सिर्फ आपके पास पांचोली है, तो अकेली पांचोली की लीव से आप कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हो, अपनी रिचुअल्स कैसे कर सकते हो, अपनी रेमेडीज कैसे क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से रेमेडीज, उपाय, टोटके, ये वाला जो पोर्शन है पार्ट 2 में कवर होने वाला है। और ये वाली सारी की सारी हर्ब्स है, लेवेंडर, रोज है, मारी गोल्ड है, लोटस है, इन सब का आप कैसे प्रयोग करोगे एज अ हीलिंग रेमेडी के रूप में। अब रेमेडी हेल्थ की भी होगी, आपकी हीलिंग की भी होगी। ठीक है, तो हेल्थ के लिए हमें क्या रेमेडी करनी है और हीलिंग में हमें क्या रेमेडी करनी है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करती हूँ, और फिर मैं आपको आगे की जो चीजें हैं वो कब से शुरू हो रही है वो बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्क्रीन दिख रही है अभी आप लोगों को, दिख रही है। देखिए, जो मैं पार्ट 2 आपको बताने जा रही थी, रेमेडी का पार्ट, वो रेमेडी का पार्ट आपको कैसे यहाँ पे काम आने वाला है। कैलेंडुला, कैलेंडुला एक फ्लावर होता है, ठीक है, कैमेमाइल भी एक फ्लावर होता है, उसकी रूट का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं पार्ट 2 में, मतलब रेमेडी वाला जो पार्ट हमारा है उस पे। ठीक है, अगर आपके बच्चों से बात करने में किसी को समस्या आ रही, कभी कभी किसी के बच्चे क्लियरली नहीं बोल पाते, तो कैलोंडुला का जो पाउडर है उसको शहद के साथ मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं, वो अच्छे से बात कर सकता है, कोई बच्चा तो लाता है। ठीक है, तो आप एज अ रेमेडी आप दे सकते हैं। ठीक है, कैलोंडुला और कैमोमाइन जो हर्ब्स है वो नुकसान नहीं करती है, वो एक हर्ब्स की रेमेडी है, तो वो एक फ्लावर है, तो फ्लावर कभी भी नुकसान नहीं करेगा, ये एक रेमेडी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा कोई भी चीज आपको चाहिए किसी भी काम में, उसे करवाना है, मैनिफेस्ट आपको करना है, तो आपको क्या करना है, इस पाउडर को अपनी इंटेंशन के साथ एक चुटकी अपने खाने में मिला लेना है कि मेरा ये वाला काम हो गया है, और उसको इनटेक कर लेना है। ठीक है, अगर आप तत्काल आपको आपको अपने बच्चे की फीस पे करनी है 5000 रुपीज, 5000 रुपये आपको कल ही देना है, आज आपके पॉकेट में 3000 रुपए है, आपको 2000 रुपए की नीड है, तो आपको क्या करना है, आपको कैलेंडुला का जो पाउडर है या उसकी जड़ है, उसको आपको क्या करना है, 5 दिनों तक आपको जलाना है, और आपको उसके बाद में उसके रिजल्ट जो है वो दिखेंगे। जब उसको बर्न करोगे ना, तो आपको यही देखना है कि आपके पास मनी आ रही है। ठीक है, तो तत्काल अगर धन चाहते हैं तो हमें ये कैलेमन रूट का यूज करना पड़ेगा।
ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रयोग हैं। अगर आप अपने भाग्य को, गुड लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। कोर्ट केस, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप ये कैलेंडुला का पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, है ना। और कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, आपका पाउडर को जो है वो चांदी का जो वर्क आता है ना, जो हम मिठाइयों में लगाते हैं, ठीक है, उसको अंदर उसको भर कर उसको क्या करना है, आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी रेमेडीज हैं जो एक ही जड़ी बूटी के साथ लगने वाली है। कैमोमाइल क्या होती है, इसकी चाय भी बनती है, ठीक है। कैमोमाइल की चाय भी आती है, उसको आप काढ़ा बना के, एज अ ग्रीन टी जैसी होती है वैसी इसकी टी भी बनती है। आप उसको, अगर किसी को बुखार है, किसी की कोई डिजीज है, उसको हील करने के लिए इसकी चाय भी आप बनाकर पी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप पांचोली, जो मैंने अभी आपको बताई थी, पांचोली एक पत्ते होते हैं, जड़ी होती है, उसका अर्क होता है, उसका ऑयल होता है, उसको पांचोली कहते हैं, ठीक है। पंचोली क्या करनी है, उसको उबाल लेना है, ठंडा कर लेना है, स्प्रे बोतल में भर लेना है। इस पांचोली को, ऑयल को स्प्रे बॉटल में भर के मिक्स करके इसके पानी को अगर आप पूरे घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी घर में बढ़ जाएगी इस ऑयल का प्रयोग करने पे। आपका थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र में इसका तिलक करना है, इससे आपका इंट्यूशन डेवलप होगा, आपका मन शांत होगा, ठीक है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी में या आपकी अंदर भावनाएं भरी पड़ी है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मनी से संबंधित प्रॉब्लम है, तो भी आप पांचोली का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इन जड़ी को, पांचोली के कुछ पत्ते आपने नहाते समय अपनी बकेट में डालना है, ठीक है। कोई भी आपको एक अपना स्विच वर्ड या मंत्रास बोलना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका तनाव कम हो जाएगा, आपका जो कंपन, आपका निगेटिव वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली है। और इसी के हम रिचुअल्स भी करने वाले हैं कि अगर आप अपने सुरक्षा का कोई भी स्पेल करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके दूसरे लोग गपशप ना करें, आपको निगेटिव एनर्जीज को नहीं भेजें, तो ब्लैक कैंडल्स में पांचोली को आपको लगाना है और उसको यूज करना है, उसमें स्पेल करना है कैंडल्स का, और सामने वाले को एनर्जी भेजनी है और उससे अपने आप को सुरक्षित करना है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के स्पेल में पांचोली का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अपने घर की सुरक्षा के लिए पांचोली का यूज करना है, नेगेटिव एनर्जीज को हटाने में अपने नहाने के पानी में पांचोली का यूज करना है, ताकि आपका जो एनर्जी लेवल है काफी हाई हो सके। इस तरीके से हमें जो है पांचोली के इतने सारे जो रेमेडी पार्ट है वो पता पड़े। इसी तरीके से जितने भी 20 से 25 हर्ब्स मैंने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई, इसी तरीके से पूरी की पूरी आपको कैसे यूज करना है रेमेडी, किस तरीके से किसका यूज कब कहाँ क्या करना है, वो सब कुछ उस पार्ट में कवर होने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा कि हर्ब्स हमें कहाँ कहाँ पर बेनिफिट्स देने वाली है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सारी चीजें आपने देखी है वो एक्चुअल में उस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। अब जो मैं पार्ट की बात कर रही थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 तो वो पार्ट है ऑयल वाला, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को ऑयल की रेसिपी बताने वाली हूँ, कुछ जड़ी बूटियों को समझाने वाली हूँ, ऑयल को एक्टिवेट कैसे करना है, ऑयल को एनर्जाइज कैसे करना है, ऑयल का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है, और ऑयल के लिए प्रिकॉशंस क्या करने हैं, और ऑयल्स को किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बना के भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 2 जो मैंने अभी आपको रेमेडी बताई कि इतनी सारी जड़ी बूटी है, लौंग का क्या प्रयोग करना है, ठीक है, अदरक का भी बहुत सारा प्रयोग होता है, उसका प्रयोग क्या करना है। अगर आपको हर्ब्स की एसेंशियल ऑयल के साथ साथ जड़ी बूटियों की रेमेडी भी चाहिए ताकि आप हीलिंग को और पावरफुल बना सके, आप उस वाली हीलिंग में जो जड़ी बूटी है उसको बर्न भी कर सके एज अ हवन। हम हवन नहीं कर सकते क्योंकि हवन बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। आपको मैं अभी 50 चीजें लिखवा दूं, हवन में ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आप नहीं ला सकते, एक तो कॉस्टली भी हो जाएगा
और वो जड़ी बूटियां भी आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो हमने रेमेडी वाला पार्ट देखा, उसकी जो जड़ी बूटियां हैं उससे छोटे से रूप में आप बर्न करके और छोटा सा हवन के रूप में उसकी एनर्जीज को बना सकते हैं, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अपनी हीलिंग को, अपनी पावर्स को, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऑयल की प्रक्रिया में मुझे नहीं जाना, तो आप रेमेडी पार्ट को कवर करके उससे भी मैजिक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप हीलर हो तो आप ऑयल का भी प्रयोग करो, आप रेमेडी का भी प्रयोग करो, ताकि दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है। और रेमेडी पार्ट में अपने क्लाइंट को रेमेडी भी आप सजेस्ट कर सकते हो। आपने उसको बता दिया नेगेटिविटी हटाने के लिए मुझसे पांचोली ले लो, पांचोली का पाउडर मैं आपको एनर्जाइज करके देती हूँ। आपको इस तरीके से नहाना है, स्प्रे बनाना है, घर पे स्प्रे करना है, थोड़ा सा आपको हवन के रूप में जलाना है। अगर आप उसको सिर्फ पांचोली की रेमेडी भी आप दे देते हो तो आपने उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, उसको नेगेटिव एनर्जी से बचा लिया, उसका मन शांत कर दिया, उसकी एनर्जीज को पॉजिटिव कर दी। तो एक एक रेमेडी एज अ रेमेडी के तौर पर अपने क्लाइंट को आप सजेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है हर्ब्स के बारे में, रेमेडी के बारे में, तो आपके क्लाइंट आपसे खुश भी हो जाएंगे, उनको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो रेमेडी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑयल को हम कवर करने वाले हैं, पूरे के पूरे जितने भी ऑयल आपको मिलने वाले हैं। अब ये जो क्लास है ये चलने वाली है 15 से 19। ठीक है, 5 दिन। ठीक है, 2 दिनों में आपका ऑयल वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हमारी हो जाएगी, तो आराम से 2 दिन में वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद में जो बचे 3 दिन, उस 3 दिन की लाइव क्लासेस हम रेमेडी की ले लेंगे। तो 5 दिन में आपके दोनों के दोनों पार्ट कवर होने वाले हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको फ्री छोड़ा है। अगर आप सिर्फ पार्ट 1 में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप पार्ट 2 में सिर्फ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कुछ लोग पार्ट 1 भी कवर करेंगे एज अ हीलर और पार्ट 2 भी कवर करेंगे तो मोस्ट वेलकम। मैंने आपको फ्री कर दिया है कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि आपको 5 दिन आना है। आप ओनली ऑयल के लिए आए हैं तो सिर्फ ऑयल ले लीजिए, 2 दिन के बाद छुट्टी आपकी, आप ऑयल की प्रैक्टिस करिए। अगर आप रेमेडी तक रहना चाहते हैं तो हमारे साथ 5 दिन रहिए, तो पूरे के पूरे दोनों पार्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बांधा नहीं है। अब ये जो कोर्स की एक्चुअल फीस है, इतने सारे जो ऑयल्स हैं वो कोई भी इंसान इतने कम में नहीं देता, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कम में मिल रहा है। अब पहला पार्ट जो है ऑफर में ही है, दोनों चीजें अभी आपके लिए। पहला पार्ट भी 1200 रुपए का है, जो 2 दिन हमारा चलने वाला है। और पार्ट 2 जो रेमेडी वाला पार्ट है वो भी 1200 रुपए का है। ठीक है, 1200 होते हैं 2400 दोनों पार्ट के। लेकिन यहाँ पर जो इंसान दोनों पार्टों में एक साथ आ रहा है, हमारे साथ 5 दिन रहने वाला है, सीखने वाला है, उसको 2100 रुपए में दोनों पार्ट मिलने वाले हैं। पार्ट 1 भी ऑयल वाला, रेमेडी वाला, पार्ट 2 भी। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ज्यादा बेनिफिट्स हैं, 300 रुपए की उसकी बचत हो रही है। ठीक है, तो ये 5 दिन का कोर्स है, लेकिन आपको फ्री छोड़ा है। अगर आपको पार्ट 1 लेना है तो भी आप पार्ट 1 ले सकते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं लेना है, आप रेमेडी सीखना चाहते हो ताकि आप क्लाइंट को दे भी सको, तो आप सिर्फ पार्ट 2 में आ सकते हैं। जो दोनों करना चाहते हैं तो 2100 रुपए फीस है, आपको दोनों कोर्स के जो पार्ट है वो दोनों आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और जब आप प्रैक्टिस करोगे कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे हम बात भी करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं। और ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो कि मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ, इस कंफ्यूजन में हूँ, इस हीलिंग में मैं कौन सा ऑयल यूज करूँ, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। तो ये आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 15 तारीख से 9 से 10 हमारी क्लास चलेगी, 10 से 10:30 भी हो सकते हैं, कभी कभी बात करते करते 11:15 भी हो जाता है। तो लेकिन 9 से 10:30 तक का समय आपको फ्री रखना है। तो ये टाइम भी हम इसीलिए रखते हैं ताकि हर इंसान जॉब से आ जाए, टाइमली खा ले, खाना बना ले, जितनी भी हाउस वाइफ है, और टोटली माइंड को एकदम आराम से शांत रखे, और हर क्लासेस का जो मटेरियल है उसको समझ सके, उसको ले सके। तो जॉब वाले भी इस टाइम तक फ्री हो जाते हैं, घर के काम काज भी महिलाओं के फ्री हो जाते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि 9 से 10 का टाइम बेस्ट है। हर इंसान इजीली इस टाइम को निकाल सकता है और इजीली इसको कर भी सकता है। अब आपको पार्ट 1 चूज करना है, पार्ट 2 चूज करना है, आपको क्या चूज करना है वो आपको डिसाइड करना है।
ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर है गूगल पे का। आपको स्क्रीनशॉट भेज के नाम भी भेजना है, क्योंकि नाम आप मुझे भेजोगे तो मैं आपको, जो मैन ग्रुप बनने वाला है, कल से मैन ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा ना, उसमें आप लोगों को मैं ऐड कर पाऊंगी। तो जितने भी लोग इस जादुई दुनिया में आना चाहते हैं, हर्ब्स की बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आपको फील होगी। सबसे पहली बात तो खुशबू आप जब लोगे ना, आपका मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, इतनी खुशी महसूस होगी। जब आप अलग अलग ऑयल के साथ काम करोगे, उसकी खुशबू लोगे, उसको बर्न करोगे रूम में, तो आपके फैमिली मेंबर्स भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं ऑयल बनाती हूँ, तो जब बनाती हूँ तो जो घर की खुशबू बदल जाती है ना, तो लोग, घर के फैमिली मेंबर कहते हैं, वाह कितनी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने सबको, किसी को मेडिटेशन ऑयल बना के दिया, किसी को क्लाइंट अट्रैक्टिव ऑयल बना के दिया, अपने बच्चे को मेडिटेशन ऑयल बना के दिया, पीस का ऑयल पापा को दिया। तो इसकी खुशबू ना हर किसी को अट्रैक्ट करती है। सेकंड चीज, अगर मुझे अपना रूट चक्र बैलेंस करना है, तो मैं इस ऑयल को अपने क्रिस्टल पे लगाती हूँ, अपनी कलाई पे लगाती हूँ, अपनी जो माला हम पहनते हैं उसमें लगाती हूँ, और इसको अपने पास रखती हूँ एज अ परफ्यूम। जब भी मुझे लगता है कि खुशबू आना बंद हो गई, मैं इसको इस तरीके से अपने कपड़ों पे, अपने हाथों पे लगाती हूँ, ताकि मेरा रूट चक्रा बैलेंस होता रहे। क्योंकि हमारा चक्रा बहुत जल्दी अनबैलेंस होता है। तो इसको मैंने लगाया कलाई पर, और इसको, इसकी खुशबू को जो है वो मैं लेती रहती हूँ। तो जो भी चक्रास मुझे लगता है कि मेरा अनबैलेंस हो रहा है, मैं एज अ परफ्यूम इसको अपने पर्स में रखती हूँ, और इसका यूज करती हूँ मनी वाला, क्लाइंट वाला और चक्रा वाला। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अगर आप विस्ट्रिट बनाते हैं, अपनी हीलिंग में विस्ट्रिट बनाती होंगी सभी, जो कैंडल स्पेल करते हैं, रेकी करते हैं, तो आपको अपनी विस्ट्रिट की जो पर्ची है ना, उस पर्ची पर भी आपको ये वाले जो ऑयल से ये लगाने हैं, ताकि आपकी विस्ट्रिट जो है वो एनर्जाइज हो जाए, है ना। अगर आपके पास मनी ऑयल है, तो मनी ऑयल को आप जितने भी नोट अपने पास रखते हो ना, जैसे मेरे पास ये नोट रखा हुआ है, इस नोट पे आपको बोलना है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा आपको मनी ऑयल लगा के ही सामने वाले को पैसे देने हैं। इससे आप और जल्दी मनी को अट्रैक्ट करोगे। ये मनी ऑयल लगा के ही आपको पैसे अपनी पॉकेट में रखने हैं, किसी को देने हैं तो ऑयल लगाकर ही आपको देना है। इस तरीके से आप मल्टीपल तरीके से इन ऑयल का, हर्ब्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर्स है। अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिए, आपको क्या करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ लीजिए। अब आगे आपकी चॉइस है, क्या आप अपनी फीलिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं, ऑयल को सेल भी करना चाहते हैं। अगर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑयल्स जो हैं वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी बड़ी महंगी बोतल आती हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास चीजें रखी हुई हैं, ऑयल्स मैं रखती हूँ, बनाकर भी देती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी हीलिंग्स में इनको इंक्लूड करो, अपनी लाइफ में यूज करो। अगर आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं तो इस पे गहराई से जाइए और अपना ब्रांड डेवलप करिए। ठीक है। अब किसी का कोई सवाल है तो आप वो मुझसे पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। हेलो शिखा, वेट लॉस का है क्या कोई ऑयल आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, कितने में प्राइस बताओ। ये वाला जो रोल वो अलग अलग होता है, कुछ ऑयल्स बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको मैसेज में बताऊंगी, क्योंकि मुझे नापना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा ना कि उसमें कितना कितना ऑयल जा रहा है, फिर मैं आपको बता दूंगी। देखिए, जो काली मिर्च होती है, जेलेनियम होता है, वो बहुत महंगा आता है। ठीक है, बहुत महंगा मतलब अगर आप लेने जाओगे इतना सा भी ऑयल बहुत महंगा आता है। तो कुछ जड़ी बूटी के ऑयल महंगे आते हैं, कुछ नॉर्मल आते हैं, कुछ और नॉर्मल आते हैं। तो जो ऑयल आप बनाते हो उसका कस्टमाइज कितनी कॉस्ट में पड़ी है, उसके हिसाब से ऑयल निकलता है। ठीक है। अब जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूंगी मनी ऑयल का। मनी ऑयल की रेसिपी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। उस मनी ऑयल को आप लोग देखना, आप समझ जाओगे कि उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, क्योंकि उसमें एक नहीं 15 से 20 चीजों का यूज है। आप उसको जब देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा
कि ऑयल की जो कॉस्ट है वो कैसे कैसे कम और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को वो शेयर करने वाली हूँ। सरिता जी मिल जाएगा आपको, मैं कल बता पाऊंगी इसका आंसर, क्योंकि अभी उसका जो कॉस्ट है वो मैंने निकाली नहीं है। ठीक है। और मेरे को शिखा रूट चक्र का भी होना है। रूट चक्र जो है वो मेरे घुटने में इतना दर्द है, मैं चल फिर नहीं सकती। 350 का 8 ml से 10 ml इस बोतल में आता है, ये रोल ऑन है। ठीक है, रोल ऑन की बोतल है। ये 350 के आसपास हमको पड़ जाती है। ठीक है, रूट चक्र की, सातों चक्रों की 350 की पड़ती है। इस तरीके से आपके जीवन में जो चक्र अनबैलेंस है ना, आप उसका ऑयल तो रेगुलर यूज करना है ताकि आपका चक्र बैलेंस हो जाए।